लोग आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग मोस्ट 50 वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। दरअसल मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप एक समझो, आपको थंबनेल पर शो हो रहा होगा, जानते हो क्या, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मैंने वहाँ पे लिख दिया, लेकिन मैंने सोचा कि भैया एक चैप्टर का मैं 4 बार मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। विद्युत आवेश क्षेत्र, फिर हो जाएगा गॉस थ्योरम वाला, फिर हो जाएगा विद्युत विभव वाला, फिर उसके बाद हो जाएगा कैपेसिटर वाला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही बार में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही बना दिया जाए। ठीक है, ना स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी ना फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मुझे तो खैर प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सभी को पढ़ाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी तरीके तो प्लीज़ आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। आप सभी कम व्यूज़ के कारण सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो भैया आप व्यूज़ को देख कर मत आओ, कभी भी आप सब्सक्राइब को देख कर मत आओ। आप हमेशा देख कर आओ तो किस चीज़ को, पढ़ाई को देख कर आओ, स्टडी को देख कर आओ, किस तरीके का आपका क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, ये सब देखने की कोशिश करो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। मान लो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र इस टाइप का होता है जिसमें दो यहाँ पे एक धन और ऋण निकला हुआ होता है, जो कि इसका यूज़ हम लोग करते हैं किस चीज़ में, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को स्टार्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो जो आवेशित संधारित्र होता है इसमें कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ इस टाइप का, क्योंकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा टाइम भी ना लगे, और साथ में इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा स्लाइड बाय स्लाइड। दूसरा क्वेश्चन है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। हवा में यानी कि फ्री स्पेस में कह रहा है, तो फ्री स्पेस में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। ठीक है, अगर वही मेटल में पूछ देता तो इन्फिनाइट हो जाता, वाटर में पूछ देता तो 80, या फिर कोई केस में 81 भी हो जाता है। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई का बताना है यहाँ पे, तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश अगर केजी में पूछेगा तो ये आपका द्रव्यमान होता है। एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 कितना नंबर, हाँ 5 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ये दरअसल सबसे मिनिमम होता है, इससे छोटा होगा नहीं, इससे छोटा आवेश नहीं होता है किस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, आवेश की बीमा क्या होती है, ये दरअसल पिछले वीडियो में भी हमने कर रखा था। आवेश की बीमा होती है 80, इसको तो आप रट जाओ 80 कर करके, 80। ठीक है, आवेश की बीमा 80 होती है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी धन आवेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। देखो एक धन आवेशित वस्तु होता है, मान लो ये धन आवेशित वस्तु है और एक ऋण आवेशित वस्तु है। ये धन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, और एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को जो त्यागता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो त्यागता है वो होता है धन, और इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है वो होता है ऋण। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है। दरअसल यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना विद्युत तीव्रता जो होती है एक सदिश राशि होती है। 9 नंबर क्वेश्चन, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। हमने आपको कूलम का नियम पढ़ाया था ना, कि मान लो दो आवेश है, Q1 है और एक आवेश है Q2। ठीक है, इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होता है, दो लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या है, तो कूलम का नियम है। ये बल से रिलेटेड ही वहाँ पे हमने यहाँ पे नियम पढ़ा था, कूलम का नियम। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, विद्युत आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। देखो ये हम लोग यहाँ पे फार्मूला जानते हैं क्या, विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, विद्युत विभव V बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा का R। तो R का क्या होता है, ये समानुपाती है कि वैद्युत क्रमानुपाती है, वैद्युत क्रमानुपाती है, क्योंकि उल्टा है तो R के वैद्युत क्रमानुपाती हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, अगर दो आवेशों के बीच की जो दूरी होती है अगर वो बढ़ा दी जाती है, मान लो दो आवेश है, अगर इसको दूरी को हम बढ़ा देते हैं, मान लो इसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं, इसकी दूरी इंक्रीज कर गई, जब इसकी दूरी को हम बढ़ा देते हैं तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा हो जाती है वो घट जाती है। लेकिन वही अगर दूरी को हम घटा देते हैं, जैसे यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा के मान है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अगर दूरी को हम घटा देंगे तो। चलो 12 नंबर क्वेश्चन, ठोस कोण या फिर घन कोण। देखो ठोस कोण को क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा ठोस कोण, या फिर कोई कभी कभी घन कोण दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन घन कोण ही ज़्यादा फेमस होता है, घन कोण ज़्यादा वायरल, घन कोण ज़्यादा रिवील किया गया है। तो घन कोण का मात्रक क्या होता है, अस्टेरेडियन होता है। क्या होता है, अस्टेरेडियन। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, देखो अभी 4 नंबर क्वेश्चन में हमने देखा कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में भी यही था, देखो है ना, 4 नंबर नहीं 3 में था। देखो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 तक हम लोग देख लिए ना, कहाँ तक देख लिए,
चलो सॉरी 13 तक देख लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फैराडे बराबर कितना कूलम्ब होता है? 96,500 कूलम्ब होता है। याद रखना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये आपको मैं प्रूफ करके वहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा। तो अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10 का पावर 9 Nm2 ठीक है। और वही अगर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो कह दिया तुमने कि 9 × 10 का पावर 9 होता है सर जी। लेकिन अगर तुमसे बस ये पूछा जाए कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बताओ, तो इसका उल्टा कर दोगे ना, यानी कि ऊपर में 1 लगा दोगे और बटा में 9 × 10 का पावर है, फिर -9 हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, आवेश के पृष्ठ घनत्व। देखो आवेश की जो घनत्व होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। आवेश की घनत्व के 3 प्रकार कितने? पहला कौन कौन? आवेश घनत्व होता है इसके 3 प्रकार। पहला होता है पृष्ठ, दूसरा होता है रेखीय, तीसरा होता है आयतन, ठीक है। तो पृष्ठ यानी कि इसको एक और नाम से जाना जाता है क्षेत्रफल घनत्व आवेश के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। यहाँ पे पृष्ठ घनत्व आवेश है, आप इसको क्षेत्रफल आवेश घनत्व के नाम से भी जान सकते हो। तो इसका क्या होता है डिफाइनेशन कि देखो एरिया में उपस्थित आवेश को हम लोग कहते हैं क्या भैया मेरे, क्या होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, या फिर इसका एक और नाम होता है क्षेत्रफल आवेश घनत्व। अब क्यू का ऐसा ही मात्रक कूलम, इसका होगा क्या है, मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है जी। तो अब मीटर स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे तो सी ये प्लस का है, या ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सी माइनस का 2, यही है ना। चलो 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल बटा कूलम, या फिर वोल्ट भी होता है, वोल्ट ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, विभव का भी वोल्ट होता है। संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। भैया n का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है? रियल नंबर होता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है 4, 8, 4.2 और 10, तो इसका सही आंसर जानते हो क्या हो जाएगा? 4.2, क्योंकि हमने आप बताया पूर्णांक होता है, ना ही पॉइंट में होता है और ना ही भैया मेरे बटा में होता है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधुता क्या होती है? तो निर्वात की परावैधुता तथा उसमें क्या माध्यम की परावैधुता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो अपेक्षिक परावैधुता कहते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान अभी हमने पढ़ा 9 × 10 का पावर 9 Nm2 चलो 22 नंबर क्वेश्चन की पानी के परावैधुतांक कितना होता है? अभी मैंने बताया 80, या फिर कोई केस में 81 भी हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है, कोई भी पॉइंट है मान लो, इस पे विद्युत तीव्रता कितनी होती है? विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F बटा Q। F क्या है भैया मेरे? बल है, Q क्या है? हमारा आवेश है। चलो समझ गए। आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर Q बटा A। अभी बताया ना कि क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को, तो यही सेम चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बंध सही है? तो यहाँ पे बहुत सारे आपको शब्द दिए रहेंगे, बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो आपको लगे अब दरअसल ये भी नहीं होगा, कुछ और रहेगा जो कि आपका सही रहेगा, तो वो ऑप्शन हो जाएगा। दरअसल यहाँ पे ऑप्शन में था, तो यहाँ पे याद कर लिए, E बराबर F बटा का Q होता है, F बटा का Q होता है। चलो अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या है? अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, 26 नंबर क्या? हाँ चलो 26 नंबर देख लेते हैं। कूलम्ब जो बल होता है वो क्या होता है? कूलम्ब बल होता है, विद्युत बल दोनों होता है। अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अस्थिर विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी होता है, इसको आप VVI क्वेश्चन मान लेना, VVI बहुत बार पूछा गया है। एक ESU बराबर क्या होता है? ESU जो होता है CGS यूनिट होता है आवेश का, CGS यूनिट, तो इसका वैल्यू होता है 1/3 × 10 का पावर -19 का कूलम्ब। निर्वात का परावैधुता 1, अभी मैंने बताया ना, फ्री स्पेस का होता है 1, धातु का इन्फानाइट बताया। संधारित्र का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। चलो आगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को, ये विद्युत धारा का प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रश्न है। चलो 32 नंबर, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? वो होती है 0। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्टमीटर, ये बार बार रिपीट हो गया, मतलब कि VVI है। 1 फैराड बराबर होता है एक फैराड यानी कि 1 फैराड कहने का मतलब कि फैराड को हम लोग किस चीज़ को हम लोग फैराड से सूचित करते हैं? तो धारिता को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो C से C बराबर Q बटा V। कूलम्ब का ऐसा ही मात्रक बता दीजिए, सॉरी आवेश का ऐसा ही मात्रक ना, तो कूलम्ब। विभव का वोल्ट, कूलम्ब बटा वोल्ट। ये भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CV इनवर्स होगा ना जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे
सी बटा भी आप लिख सकते हो या फिर सी भी इनवर्स भी कर सकते हो। A1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है आवेश का 1 कूलम। चलो विभव प्रवणता dV बटा dr, याद रखना विद्युत प्रवणता dV बटा dr, विद्युत विभव विद्युत, अच्छा कहाँ थे यार हम लोग, कहाँ आ गए, हाँ विद्युत विभव बराबर होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, W बटा Q होता है। आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, याद कर लेना 1/2 हाफ CV स्क्वायर, ये होता है आवेशी चालक की क्या स्थितिज ऊर्जा जी। चलो आ जाते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक CM होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, और ये जो घुमाने का कार्य करता है ये कौन करता है, तो विद्युत आघूर्ण करता है, विद्युत आघूर्ण करता है, टॉर्क करता है। चलो निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है। 1 माइक्रोफैराड बराबर, देखो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन VVI है, VVI भी है लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं। हाँ माइक्रोफैराड वाला पूछता है कि 10⁻⁻6 फैराड होता है, लेकिन ये पिकोफैराड वाला 10⁻⁻ फैराड है ना, इसको आपको याद रखना है, पिकोफैराड बराबर होता है। और एक नैनो फैराड भी पूछ सकता है तो 10⁻⁹ फैराड होता है। 43 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड, अभी जस्ट मैंने बताया। R त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता याद कर लेना 4πε0 बड़ा R होता है, ठीक है, देख रहे हो ना। चलो 45 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। अब कहो तो दिखा दूंगा, मैं यहाँ से दिखा दूंगा आप सभी को। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो अक्षीय स्थिति में यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कह रहा है ना, विद्युत क्षेत्र, तो इसका हो जाता है 1/4πε0 2p बटा r3 अक्षीय स्थिति में होता है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्या होता है 1/4πε0 p बटा का r3। भैया मेरे ये कट जाएगा, r3 से r3 भी खत्म, क्या बच जाएगा, p से p भी खत्म, 2/1 2:1 निकाल दिया ना मैंने। वायु तो इसलिए कहता है कि भैया सब्सक्राइब कर लो हमें। वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या के 4/4πε0। चलो टेलीफोन का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 2.1 होता है, ये भी याद रख लेना। निर्वात का परावैद्युता सामर्थ्य अनंत होता है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र किस टाइप का होता है, इस टाइप का, समांतर पट्टिका संधारित्र इस टाइप का, इस पे प्लस होता है और एक होता है इस पे माइनस होता है, हमने आपको पढ़ा रखा है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वो बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। अभ्रक की अगर प्लेट डालोगे ना, कोई भी अगर आप डाई मटेरियल डालते हो ना, फिर भी वो बढ़ जाएगी। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य होता है, क्यों होता है शून्य, तो आंसर जान गए कि पृथ्वी का विभव जो होता है शून्य होता है। लेकिन क्यों होता है, सोचा है आपने क्यों होता है, नहीं, क्योंकि जो पृथ्वी है वो आवेशों का भंडार है भैया, आवेशों का क्या है, भंडार है, तो इसलिए यहाँ पे इसका शून्य होता है। तो कैसी लगी आज की क्लास, आज की क्लास तो काफ़ी मज़ेदार रही होगी, तो प्लीज़ हमें लाइक कर देना, सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपसे भी व्यू सब्सक्राइब के चक्कर में मत रहो, पढ़ो, बस पढ़ने पे ध्यान दो। तो थैंक यू सो मच, मिलते किसी नई धमाकेदार वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस क्लास का लाऊं, मतलब कोई चैप्टर ही वन शॉट में कंप्लीट करवा दो, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ या फिर बायोलॉजी का, या फिर हिंदी इंग्लिश भी का, हाँ हिंदी इंग्लिश भी हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी चलाऊँ, तो आप कमेंट करके हमें बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।